शनाख्ती कार्ड उठाएं, पोलिंग स्टेशन जाएं, कौमी फरीजा अदा करने में देर ना करें। वोटिंग का वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं। 855 हल्कों में 17,816 उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। 882 खवातीन और 4 ख्वाजा सरा भी शामिल हैं। पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं। गहमा गहमी उरूज पर है। मजमूई तौर पर 12,85,50,760 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। पोलिंग का अमल 5 बजे तक जारी रहेगा। पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात, अमन और अमान के लिए पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के दस्ते तैनात। प्रिजाइडिंग अफसरान को भी मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात दे दिए गए। मुल्की मसाइल के हल के लिए एक जमात की अक्सरियत जरूरी, नवाज शरीफ ने हल बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, खुदा के वास्ते मखलूत हुकूमत का नाम ना लो। इंतखाबात में एक जमात को मैंडेट मिलना चाहिए ताकि दूसरों पर दारोमदार ना हो। अवाम घरों से निकलें और वोट कास्ट करें। बदतहजीबी, रौनत, गालम गलोच और वर्गलाने का कल्चर खत्म करना है तो वोट डालना पड़ेगा। सहाफ़ी का वज़ारत आला के लिए मरियम नवाज के नाम से मुतालिक सवाल। नवाज शरीफ ने कहा, बड़ों से तो जेलें काटी ही हैं। मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने भी बुरा वक्त देखा है, कुर्बानियां देकर आज यहां तक पहुंचे हैं। मेरा मैंडेट किसी और को नहीं दिया जा सकता। जिस तादाद में आवाम निकले हैं, पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। कौम से दरख्वास्त करता हूं कि वोट डालने के लिए निकलें। मोबाइल फोन सर्विसेज बंद होने की मजम्मत करता हूं। अदलिया और आला इदारे सर्विसेज बहाल कराएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा, कहा गिनती समेत आरोज को मुश्किलात दरपेश आएंगी। उधर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है। हमने आवाम दोस्त मंशूर दिया है और उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। इंटरनेट बंद होना मशकूक है, इलेक्शन इंतजामात से मुतमईन नहीं। पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का आज नाजुक दिन है। अवाम को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलना चाहिए। अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पोलिंग और गिनती का अमल दुरुस्त होगा तो जमहूरी अमल मुकम्मल होगा। वजारत उज़्मा के उम्मीदवार से मुतालिक सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि बानी पीटीआई जिस पर उंगली रखेंगे वही पार्टी लीड करेगा। तर्जुमान पीटीआई ने कहा कि इलेक्शन कमीशन शफाफियत बरकरार रखने में नाकाम रहा। अपनी नाक के नीचे जमहूरियत के कत्ल पर खामोश है। अवाम बाहर निकले, जबर और फस्तायत के निजाम को शिकस्त। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विसेज बंद। वजारत दाखिला के मुताबिक मोबाइल फोन सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई है। मुमकिन खतरात से निमटने के लिए हिफाजती इकदाम जरूरी हैं। दहशत गर्दी की हालिया वाक़यात में कीमती जानों का ज़िया हुआ है। अमन अमान की सूरत हाल को कायम रखने और मुमकिन खतरात से निमटने के लिए हिफाजती इकदाम किए गए। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। वोटर्स अपने वोट के बारे में मालूमात हासिल करने से महसूस। अवाम को पोलिंग स्कीम जारी होते ही वोट चेक कर लेना चाहिए था। मोबाइल सर्विस बहाल करने का हुक्म देना हमारा मैंडेट नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर रात 2 बजे तक नतीजा जारी करेंगे, पहले भी आ सकता है। जब मुमकिन होगा इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज हिदायत दे सकते हैं, लेकिन कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। हमारा सिस्टम इंटरनेट पर मुनहसर नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरनेट मअतली हमारी तैयारियों पर कोई असर नहीं डालेगी। सियासी जमातों को इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बंद होने पर तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का फौरी सर्विस बहाल करने का मुतालबा। सेनेटर ताज हैदर ने मोबाइल और इंटरनेट बंदिश पर इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी। फारूक सत्तार ने कहा कि मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद होने से सवालात उठेंगे। इलेक्शन कमीशन मामले को फौरी हल करे। मुस्तफ़ा नवाज खोकर को भी तहफ़्फ़ुज़ात, कहा मुल्क भर में मोबाइल फोन बंद करना धांधली की इब्तदा है। धौंस और धांधली की इलेक्शन नामंजूर।
पाकिस्तान की तरक्की के लिए वोट डालेंगे तो मुल्क की तकदीर बदलेगी, नफरतें और कदूरतें दूर करेंगे। इस वक्त मुल्क में दरारें और तकसीम पड़ गई है, उसको खत्म करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है, अवाम के हाथ में पाकिस्तान की तकदीर है, अल्लाह ने मौका दिया तो मिलकर पाकिस्तान को बनाएंगे। अता तारड़ ने कहा, जहां जा रहे हैं शेर की धाड़ है, हर पोलिंग स्टेशन पर रश, शेर पर मोहरें लग रही हैं। बिलावल भुट्टो की पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही, पीपल्स पार्टी कैंप खाली है। पीटीआई के भी वोटर्स और सपोर्टर्स नजर नहीं आ रहे। कुछ लोगों के हाथ में बानी पीटीआई की पर्चियों वाली तस्वीर हैं, लेकिन बानी पीटीआई को तो फिलहाल अडियाला जेल में ही देख रहे हैं। आज के नतीजे से पता चलेगा पिछली बार इलेक्शन में कितना जुल्म हुआ। पाकिस्तान जागीरदारों और जालिमों के कब्जे के लिए नहीं बना था। जागीरदारों मौरूसी सियासत है, पाकिस्तान को पाक करना होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया टॉक, कहते हैं सिंध के शहरी इलाकों से 40 सूबाई नशिस्तें जीतेंगे। कराची की 16 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कोई मुकाबला नहीं है। MQM 35 साल से सियासत नहीं इबादत कर रही थी। ऐवान जितना हक परस्तों ने सजेगा उतने ही मोतबर हो। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कौम से वोट डालने की अपील, कहा पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए अपना वोट इस्तेमाल करें, वोट के जरिए अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाएं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन के नाम पर मजाक हो रहा है। निजी कंपनी चौकीदारों और ड्राइवर्स को प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बना दिया गया। मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दी गई। बदतरीन सूरत हाल है। जिन लोगों ने मैनेजमेंट करने की कोशिश की है वो बुरी तरह मुतासर होंगे। जबरदस्ती मुसल्लत करने वालों के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेंगे। शफाफ इलेक्शन का खैर मकदम करेंगे। धांधली होगी तो उसके खिलाफ भरपूर मुजाहमत की जाएगी। उम्मीद है ये इलेक्शन पाकिस्तान की नई समत तय करेगा। मुआशी और सियासी मजबूती के साथ मुस्तहकम हुकूमत की भी जरूरत है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू, बोले मुल्क को मायूसी के अंधेरों से निकालेंगे और तरक्की और बेहतरी की तरफ गामजन करेंगे। जहांगीर तरीन ने कहा, वोट इमानत और ताकत है, इसे जाया नहीं करना चाहिए। सब लोग घरों से निकलकर अपना वोट कास्ट करें। एक मुस्तहकम हुकूमत बननी चाहिए। ओम चौधरी का तहरीक इंसाफ पर धांधली का इल्जाम, कहा जूनियर मॉडल हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन के अंदर PTI का कैंप लगवाया गया है। पोलिंग अमला लीगी और IPP वोटर्स को खार कर रहा है। फहरिस्तों में नाम ना होने के बहाने किए जा रहे हैं। मुस्तैयद की सोच रखने वाले लोग बतौर पोलिंग अमला तैनात हैं। सियासी कायदीन ने हक के राय दही इस्तेमाल कर लिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने NA 128 में वोट डाला। मरीम नवाज और जुनैद सफ्दर ने NA 127 में वोट कास्ट किया। बिलावल भुट्टो ने लाड़काना, आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो ने नवाब शाह में वोट डाला। मौलाना फजल रहमान ने DI खान, मुराद अली शाह ने सेवन में हक के राय दही इस्तेमाल किया। फारूक सत्तार ने कराची, बैरिस्टर गौहर ने बुनेर, असद कैसर ने सवाबी में वोट डाला। मरियम औरंगजेब ने मरी और मुर्तजा सिलंगी ने इस्लामाबाद में वोट कास्ट किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कराची में अपना वोट कास्ट किया। जनरल इलेक्शन के लिए आवाम का जोश खरोश दीदनी। वोटर्स की कसीर तादाद हक़ राय दही के इस्तेमाल के लिए पहुंच गई। मुल्तान में दूल्हा वोट कास्ट करने के लिए पहुंचा। गुजरावाला के पहलवान धमाल डालते हुए पोलिंग स्टेशन जा पहुंचे। NA 47 में माजूर शहरी वोट कास्ट करने पहुंचा। NA 100 में भी 70 साल बुजुर्ग ने व्हील चेयर पर वोट कास्ट किया। पुलिस एहलकार ने सहारा देकर बुजुर्ग शहरी को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया। सखर में भी माजूर और बुजुर्ग अफराद ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। सवात के NA 3 में पहला वोट ही बुजुर्ग शहरी ने कास्ट किया। कहा, कौमी फरीजा है जिसको अदा करने आया हूँ। वोट डालना कौमी इमानत है। आवाम बाहर निकलें, सबको मर्जी का उम्मीदवार मुंतखब करने का हक हासिल है। पुलिस ने NA 75 से आजाद उम्मीदवार दानियाल अजीज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की भारी नफरी ने आजाद उम्मीदवार को सिनियारी मोड़ से
हिरासत में लिया। दानियाल अजीज को गाड़ी से निकालकर नामालूम मुकाम पर ले गए। सियासी जमातों के कारकुनान में लड़ाई झगड़े और तसादुम के वाकयात। NA 102 फैसलाबाद में नून लीग और PTI के कारकुनान आमने सामने। कामुकी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हामियों में झगड़ा। कराची में NA 229 में भी दो सियासी जमातों के कारकुनान में तसादुम, 4 अफराद जख्मी हुए। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। फैसलाबाद में वोटर्स ने वोट कास्ट करके मोबाइल फोन से तस्वीर ले ली, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। PP 108, NA 103 और PP 117 से वोटों की तस्वीर वायरल हुई। उधर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर पुलिस मुतहरिक NA 101 में पोलिंग स्टेशन के बाहर कायम कैंप उखाड़ दिए गए। फैसलाबाद में MC हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन के बाहर कैंप बनाए गए थे। इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक पोलिंग स्टेशन के बाहर कोई कैंप नहीं लगा सकता। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के मौके पर सर्च इंजन गूगल ने भी अपना डूडल तब्दील कर दिया। इंटरनेट के सबसे बड़े सर्च इंजन का डूडल भी बैलेट बॉक्स के डिजाइन में बदल गया। गूगल की जानिब से नए डूडल में बैलेट बॉक्स और पाकिस्तान का झंडा नुमाया दिखाया गया है। इलेक्शन 2024 की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ा न्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से हम आहंग GNN इलेक्शन सेंटर से। GNN की प्रोफेशनल, तजुर्बाकार और जिम्मेदार टीम के साथ मुस्तनद, मोतबर, गैर जानिबदार, माहिर सहाफी और तज्जियाकारों के इलेक्शन 2024 पर मुतब्बिराना और जारहाना तबसरे और तज्जिया। मेरा वोट मेरा फैसला। GNN की मैराथन ट्रांसमिशन जारी। नून लीग, पीपल्स पार्टी या PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार। कौन मारेगा मैदान, किस हल्के में कौन तगड़ा, कौन देगा टक्कर का मुकाबला। खुसूसी ट्रांसमिशन में मिलेगा हर सवाल का जवाब। अवाम किसको नवाजेंगे, किसको निकालेंगे, फैसला वोट करेगा। मुस्तैद रिपोर्टर्स, बेहतरीन एंकर्स और सीनियर तज्जियाकारों के तबसरे, तज्जिए और मशवरे। कौमी असम्बली के तमाम 266 हल्कों के मुस्तनद और ताज़ा तरीन आदाद शुमार सिर्फ GNN पर।